वेलकम टू स्टडी होम। जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशन का एक सीरीज करते आ रहे हैं, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन को देखेंगे। और इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो अगर आप इंट्रोडक्शन की वीडियो को देखेंगे तो आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। और आज हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ का बताना है नंबर ऑफ जीरोज के बारे में। किस ग्राफ को देख के हम लोग इस पॉलिनोमियल के ग्राफ को देख के नंबर ऑफ जीरो को फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल होता है। ग्राफ जब भी पॉलिनोमियल के दिए गए हों और उसके नंबर ऑफ जीरोज को फाइंड करना है, तो आपको देखना है एक्स एक्सिस को, और एक्स एक्सिस पे कितने वो लाइन जो है कहाँ कहाँ पे टच करता है या क्रॉस करता है, उसको काउंट करना है। अब यहाँ पे दिया गया है, इस लाइन में एक्स एक्सिस पे एक भी जगह पे पॉइंट मीट नहीं कर रहा है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस क्या बन जाएगा, जीरो। इस केस में देखेंगे एक्स एक्सिस पे यहां पे कट कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 1। ऐसे एक्स एक्सिस पे हमें देखना होता है। इस केस में देखो यहां पे 1 2 3, यहाँ पे 3 पॉइंट है जहां पे एक्स एक्सिस पे पॉइंट जो है मीट कर रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस 3। एंड इस केस में फोर्थ क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा 2। एंड फिफ्थ में 1 2 3 4, यहां पे नंबर ऑफ जीरो बन जाएगा 4। लास्ट क्वेश्चन में है 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो बन जाएगा 5। तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ जीरो को फाइंड करते हैं ग्राफ को देख के। बहुत ही आसान है, हमें बस ध्यान देना है कि एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ वो कितने पॉइंट जो है मीट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ पॉइंट को काउंट करने हैं जो इंटरसेक्ट करे एक्स एक्सिस को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और उस पॉलिनोमियल का हमें नंबर ऑफ जीरो तो फाइंड करना है, साथ में जो जीरो आप फाइंड करेंगे उसको वेरीफाई भी करना है कि हमारा जो जीरोज है वो क्या सही है। तो कोफिशिएंट को देख के हम लोग एक रिलेशन बिल्ड हमने किया है, जो कि इस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमने पढ़ा है कि जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो अल्फा और बीटा के फॉर्म में होते हैं, यानी नंबर ऑफ जीरोस का जो सम होता है अल्फा और बीटा के फॉर्म में वो होता है -b/a। और इस रिलेशन को बिल्ड करके हमें बताना है, क्रॉस वेरीफाई करना है। आप जो दो वैल्यू फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे अल्फा और बीटा के फॉर्म में, अगर उसका वैल्यू -b/a के फॉर्म में आता है तो आपका सोल्यूशन जो नंबर ऑफ जीरो का है वो सही माना जाएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो इससे हम लोग फैक्टोराइज करेंगे, जो कि आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया होगा। तो ये बन जाएगा -4x प्लस 2x। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4। और ये अब जब आप जीरोस को फाइंड करते हैं तो पॉलिनोमियल जो होता है वो जीरो के बराबर होता है, तो यहाँ पे इक्वल में जीरो लिख देंगे। अब ये फैक्टोराइज करेंगे तो x प्लस 2 एंड x माइनस 4 इक्वल 0। एंड यहाँ से x प्लस 2 को जीरो के बराबर लिखेंगे, जहाँ आपका x का वैल्यू बन के आएगा -2 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू बन के आएगा 4। अब ये दो वैल्यू बन के आया है, और जो दो जीरोस हम फाइंड करते हैं उसे हम अल्फा और बीटा से दिखाते हैं, यानी अल्फा और बीटा जो है दो वैल्यू को डिनोट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग इस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a का रिलेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो इस पे ही हम लोग उसको पुट करके देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा करने पे -b/a दोनों का वैल्यू LHS और RHS का इक्वल आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल 0, और इधर तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू है, यहाँ पे आया है -2, तो -2 लिखेंगे अल्फा के प्लेस पे, और बीटा के प्लेस पे 4 है, और इक्वल में -b/a। अब -b/a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x
और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी का वैल्यू -2 है और एक माइनस अपना इसका होता है, और यहाँ पे ए का वैल्यू एक्स, ए की जगह पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इधर बन जाएगा 2 और इधर बन जाएगा -+2। यानी कि हमने देखा कि अल्फा प्लस बीटा जो हमने रिलेशन पढ़ा था उस पर हमने पुट किया तो हमारा वैल्यू इक्वल आ रहा है, यानी कि ये वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को सॉल्व करने का जो हमारा मेथड है वो इस तरीके से वर्क करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे आया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब यहाँ पे फैक्टोराइज कर लेंगे 4s स्क्वायर और ये हो जाएगा -2s माइनस सॉरी ये हो जाएगा -2s सही है प्लस 1, और ये जीरो पॉलिनोमियल बताने के लिए, यानी कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर। अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे 2s को, तो ये बन जाएगा 2s माइनस 1, और यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 1 को, तो बन जाएगा -1 को, तो ये बन जाएगा 2s माइनस 1। अब यहाँ पे जब फैक्टोराइज करोगे तो 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1 हो जाएगा 0 के बराबर, और यहाँ से 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2, एंड सेम इधर भी वही वैल्यू बन के आएगा। 2s का वैल्यू यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 1/2। अब ये अल्फा का काम करेगा, ये बीटा के प्लेस पे आएगा, यानी कि हम लोग इसी रिलेशन को बिल्ड करेंगे कि जब हमारा पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में सपोज ऐसा है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो बन के आता है -b/a के बराबर आता है। अब यहाँ अल्फा हमने पुट किया 1/2, बीटा भी हमने फाइंड किया तो 1/2 के बराबर आया, एंड -b, अब यहाँ पे b यानी कि कोफिशिएंट ऑफ s तो दिया हुआ है -4 एंड b का अपना -4 है। ए का वैल्यू यहाँ पे 4 है कोफिशिएंट, तो ये 1/2 1 बन गया, और ये 4 कैंसिल, माइनस प्लस 1, तो यहाँ भी आपका जो वैल्यू है वो हमने दिखाया कि जो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -b/a के बराबर, तो हमने सॉल्व करके देख लिया। तो इसे ही हम लोग वेरीफाई इसी तरीके से करते हैं, इस फॉर्म में हम लोग करते हैं अल्फा प्लस बीटा। फैक्टोराइज करेंगे, फैक्टोराइज करने से हमें 2 वैल्यू अलग अलग मिला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन है 6x स्क्वायर -3 माइनस 7x। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो यहाँ पे अरेंज करके इसे हम लोग लिखेंगे 6x स्क्वायर -7x -3, एंड इसे फैक्टोराइज करेंगे तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे 3x को, तो ये हो जाएगा 2x -3, और यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे तो ये भी बन जाएगा 2x -3, और इक्वल में 0 करेंगे क्योंकि पॉलिनोमियल यहाँ पे हम लोग 0 पॉलिनोमियल फाइंड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1, और इधर हो जाएगा 2x -3 इक्वल 0, एंड हम लोग 3x प्लस 1 का वैल्यू 0 के बराबर लिखेंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू बन के आएगा -1/3, एंड यहाँ से 2x -3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू बन के आएगा 3/2। अब ये अल्फ़ा और ये बीटा है। अब हम लोग इसको एस्टेब्लिश करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a। अल्फ़ा का वैल्यू है यहाँ पे -1/3, बीटा का वैल्यू है 3/2, एंड यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 7, तो b का अपना एक वैल्यू होता है और माइनस लगाते हैं, और a है यहाँ पे 6, तो ये जब ऐड करेंगे तो बन जाएगा -2 प्लस 9, और इधर 7/6 और इधर भी 7/6, यानी कि हम लोग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a के तरीके से जब हम इसको चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, तो हमारा सही आंसर है, इसलिए ये इक्वल बता रहा है। अब दूसरा हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a, तो अल्फा का वैल्यू है -1/3
बीटा है 3/2 और सी का वैल्यू यहाँ पे, सी का वैल्यू -3 और ए का वैल्यू है 6। तो यहाँ से वैल्यू बन के आया -1/2 और इधर भी -1/2। तो ये हो गया हमारा दूसरा, जो कोफिशिएंट के प्रोडक्ट को c/a के बराबर माना जाता है। और कोफिशिएंट इधर जो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस तरीके से यहाँ भी हमने इसके रिलेशन को वेरीफाई किया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने अल्फा इंटू बीटा वाला हमने छोड़ दिया था, वो दिमाग से निकल गया था, तो इस क्वेश्चन में हमने उसको कर दिया है। तो इस तरीके से करते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब यहाँ पे c जैसा कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम इसे लिख सकते हैं 4u इंटू यू प्लस 2u। इस तरीके से हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 2। अब यहाँ पे इसके इक्वल में 0 होगा, क्योंकि 0 पॉलिनोमियल बता रहे हैं। तो यहाँ से 4u इक्वल टू 0, तो यहाँ से u का वैल्यू क्या बन जाएगा 0/4 यानी कि 0, और u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u का वैल्यू बन के आएगा -2। अब हम लोग इसको फिट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करते हैं, और ये अल्फा और ये बीटा, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। देन अल्फा है हमारा 0 और बीटा है -2 और इधर -b। अब यहाँ पे b जो होता है इसका कोफिशिएंट 8 तो है, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 8, और a का वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे देख सकते हो -2 और इधर भी -2, यानी कि ये हमारा रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। एंड दूसरा अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। तो अल्फा, यहाँ पे अल्फा का जो वैल्यू है वो है 0 और बीटा का वैल्यू है -2, एंड c यहाँ पे नहीं दिया गया है यानी 0, और a का वैल्यू है 4, तो इधर भी 0 और इधर भी 0। तो इस तरीके से हाँ हमारा कोफिशिएंट का रिलेशन जो है इस केस में भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है तो भी हम लोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टी स्क्वायर -15। तो टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से टी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल में 15 एंड टी इक्वल टू √अंडर 15। अब यहाँ पे हम लोग स्क्वायर से रूट में जब कन्वर्ट करते हैं तो हमारा दो वैल्यू बनता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यानी ऐसे लिखा हुआ बहुत जगह देखे होंगे। तो हम लोग t का वैल्यू एक को -√15 ले लेते हैं और दूसरे को +√15 ले लेते हैं। तो t का यहाँ हमारा दो वैल्यू बन के आएगा, क्योंकि रूट में हम दो वैल्यू अलग अलग लेते हैं स्क्वायर से जब कन्वर्ट होता है। तो ये अल्फ़ा और ये बीटा हो जाएगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a। यहाँ पे अल्फा की जगह √15 और बीटा की जगह -√15। अब -b, यहाँ पे b के जगह पे कोई वैल्यू तो है नहीं, c मान लो b के जगह हम लोग 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -b के जगह पे, तो यहाँ पे b के जगह पे हम लोग कोई वैल्यू नहीं है तो 0, और a के जगह पे हमारा हो जाएगा 1। तो ये माइनस प्लस कैंसिल होके बन गया 0 और इधर भी 0। एंड दूसरा हमारा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। तो अल्फा का वैल्यू √15, बीटा √15, एक प्लस में है और एक माइनस में है, लिख दो। और c, अब यहाँ पे c का वैल्यू तो हम लोग 15 ले सकते हैं, और a के जगह पे 1, तो 15 और 15। अच्छा, यहाँ पे 15 हमारा माइनस में होगा, तो ये 15 √15 क्या हो जाएगा, बन जाएगा -15, एंड इधर भी -15, यानी कि यहाँ से भी हमारा वैल्यू इक्वल आ रहा है। तो इस तरीके से हमने फिफ्थ क्वेश्चन को भी कर लिया सॉल्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे है 3x स्क्वायर -x - 4। अब इसे करना होगा -4x + 3x - 4।
इक्वल में जीरो करना होगा, जीरो पॉलिनोमियल है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन और 3 माइनस 4, सॉरी एक्स 3x माइनस 4 प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4 इक्वल में जीरो। तो यहाँ से दो वैल्यू बन के आया 3x माइनस 4 और x प्लस 1, और इसका वैल्यू जीरो के बराबर जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं। तो 3x माइनस 4 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x का वैल्यू 4/3 हो जाएगा। एंड दूसरा x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू -1। तो ये अल्फ़ा और ये बीटा। अब इसको यहाँ पे कोफिशिएंट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a के फॉर्म में अरेंज करके देखेंगे। तो यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू है 4/3, बीटा का वैल्यू है -1 एंड -b, तो b के जगह पे यहाँ -1 है एंड a के जगह पे 3 है। अब कैलकुलेट करोगे तो आएगा 3 4 -1, तो ये बन के आ जाएगा, और इधर 1/3 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये भी बन जाएगा 1/3 इक्वल 1/3। तो यहाँ से हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू जो है दोनों तरफ का इक्वल आ रहा है। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a पे चेक कर लो, तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे है 4/3 और बीटा है 1 एंड c का वैल्यू यहाँ पे हमारा है -4 एंड a का वैल्यू है 3। तो यहाँ भी देख सकते हो कि 4/3 इक्वल टू 4/3। तो इस तरीके से हम लोग इसके कोफिशिएंट को रिलेशनशिप का एस्टेब्लिशमेंट हमने यहाँ भी किया और इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करके उसके वैल्यू को कोफिशिएंट को जब हम लोग उसके जीरो को सम करते हैं तो -b/a के बराबर होता है। ये हमने रिलेशन को एस्टेब्लिश करना पहले सीखा है और उसी को फॉलो करता सारे क्वेश्चन हमने बना दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे जो जीरोज होते हैं उसके सम का वैल्यू दिया हुआ है पहले और बाद में उसके प्रोडक्ट का वैल्यू दिया हुआ है। यानी कि हमने पढ़ा था एक पॉलिनोमियल के बारे में कि पॉलिनोमियल को लिखना है तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, यहाँ पे माइनस होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्म में हम पॉलिनोमियल लिखने के लिए इनका यूज करते हैं, यानी कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे जो पहले आया है यहाँ पे सम के बारे में बोल रखा है क्वेश्चन में, एंड बाद में जो आया है ये प्रोडक्ट के बारे में है। तो हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1/4 को पुट कर देना है और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -1 को पुट कर देना है। तो अगर इसे हमें कन्वर्ट करना है पॉलिनोमियल के फॉर्म में तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे 1/4 जो है वो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है और यहाँ x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब 1 जो है वो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के जगह पे आएगा, तो इसे अगर लिखेंगे पॉलिनोमियल के फॉर्म में फाइनली तो बन के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस 1। फर्दर इसको और अरेंज करना है तो कर सकते हैं, 4 में से मल्टीप्लाई, तो 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। इस तरीके से हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये तो आसान होता है बहुत ज़्यादा। एक्स स्क्वायर सेकेंड क्वेश्चन है हमारा जिसमें √2 दिया है सम और 1/3 प्रोडक्ट, तो यहाँ पे कर देंगे √2 इंटू एक्स प्लस 1/3, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये बन के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो जाएगा। एंड थर्ड है एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5, तो ये बन के आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये पॉलिनोमियल का फॉर्म हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर फोर्थ क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये बन के आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो बहुत ही आसानी से हम लोग पॉलिनोमियल को लिख पा रहे हैं, हमें पुट कर देना है जो वैल्यू दिया हुआ है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4, तो यहाँ से बन के आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स
प्लस 1/4 और इक्वल में हम 4 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फ्रैक्शन रिमूव हो जाएगा और बन जाएगा x प्लस 4, यहाँ पे x प्लस 4। इस तरीके से बहुत आसानी से हम लोग बना पा रहे हैं, और मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि आसान है, बस फॉलो करते जाना है जो दिया हुआ है, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा फास्ट भी बता रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अब ये भी बहुत आसान दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये हमारा हो गया पोलिनोमियल का फॉर्म, देख सकते हो। तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 था एक्सरसाइज 2.2 का, और बहुत ही आसानी से हमने कर लिया। इसी तरह के हम लोग सीरीज एनसीईआरटी के करते आ रहे हैं, तो हम लोग करते जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।